क्या आपने कभी सोचा कि दर्पण कैसे होते हैं? क्या आपने सोचा कि दर्पण गोल होते हैं या समतल होते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? कहाँ वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या आपने कभी ये गौर किया? तो हम आज बात करेंगे इन्हीं सब पर। यानी चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और यह क्लास 10 का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है दर्पण से कैसे होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ वस्तु रखते हैं, कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है। तो इसके पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन पार्ट 1, जिसमें हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब कौन क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हम बताए थे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब हम बता दिए थे। और ये भी बता चुके थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है अंकित भैया की क्लास में। तो आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ वस्तु रखते हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पर, और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनाना हो, किसमें बनाना हो, अवतल दर्पण में। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं और दर्पण को, कौन सा दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले अनंत में कोई वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आता है जो टकरा कर कहाँ टकराता है, ये अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर। तो सबसे पहले ये क्या है, प्रकाश की किरण, ये समानांतर प्रकाश की किरण आ गया अनंत से। एक और लेते हैं नीचे, ये भी क्या हुआ, अनंत से आ गया प्रकाश की किरण, आया कि नहीं आया प्रकाश की किरण। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना, जैसी प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराता है उसके बाद फोकस पर आपतित हो जाता है। कहां आपतित होता है, फोकस पर आपतित हो जाता है। तो नीचे भी फोकस पे आपतित होगा, ये रहा, फोकस पे आपतित हो गया। तो इसका प्रतिबिंब जो बना कहां बन रहा है, देख सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां बन रहा है, फोकस पे। यानी जब वस्तु अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। तो देख सकते हैं फोकस पे बन रहा है। अगर कह दें कि बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहले तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा होगा, एकदम छोटा होगा। कैसा होगा आकार, सीधा होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। यानी जब अवतल दर्पण में अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह फोकस पर बनता है, फोकस पर बन रहा है। एकदम वस्तु अनंत पर था, बड़ा था, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एक बिंदु के आकार का बन रहा है। कैसा, बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। और जो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और वास्तविक होगा। यानी अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बनेगा, फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा होगा, साथ ही साथ वो सीधा बनेगा और वास्तविक बनता है। ये तो बात था जब अनंत पर स्थित था, ये हो गया। अब बात करते हैं इस जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो चलिए देखते हैं। जब कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र, ये रहा, देख सकते हैं आप, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र। सी क्या है,
वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, अनंत। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी वस्तु रखा हो, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु कहीं भी रखा हो, तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या रखें, वस्तु, वस्तु ए और बी है। क्या है, वस्तु ए और बी। अब इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो सबसे पहले क्या करना है, एक इससे समानांतर प्रकाश की किरण आएगा, जो टकराकर कहां जाएगा, फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा प्रकाश की किरण आएगा, ठीक, देखो आ गया। अब ये टकरा के कहां जाए, ये कहां से गुजरेगा, ये भी फोकस से गुजरेगा, और उसके बाद परावर्तक सतह से टकराएगा। अभी टकराने के बाद देखो वापस जाएगा, टकराने के बाद क्या गया, वापस। अब ये जो फोकस से गुजरा था, ये क्या हो, ये जो फोकस से गुजरा था, ये क्या होगा, आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहां पे मिल रहा है, देख सकते हैं, ये कहां पे है। तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ए बी था तो ए डैश और बी डैश बनेगा, ठीक। अब प्रतिबिंब तो बन गया, क्या सीधा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। सॉरी दोस्तों, आपको अनंत पर जो वस्तु बना था उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है। सॉरी, आगे गलती हो गया था, उसको फिर से सुधार लीजिएगा। तो ये तो उसका था, अब इसको मिटा देते हैं, ये क्योंकि फिर से बनेगा ना। चलिए अब बात करते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी ए डैश नीचे और बी डैश ऊपर। ये फोकस से गुजर रहा है, ये क्या है, फोकस। यानी कि जब प्रकाश की किरण या जब कोई वस्तु अनंत और सेंटर, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र में जब बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब पहले सबसे पहले कहां बनेगा, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार वस्तु से छोटा होगा। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब कहां रहेगा, यानी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो। किस पे, वक्रता केंद्र पे। यानी वक्रता केंद्र की कौन है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा कोई प्रतिबिंब है, क्या है, मान लीजिए ये कोई प्रतिबिंब है ए और बी। अब ये क्या होगा, इससे प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस गुजरेगी। किससे गुजरेगा, तो बस फोकस से। किससे गुजारना है, फोकस से गुजारना है। क्या करना है, फोकस से गुजारना है। फोकस से गुजरा। अब दूसरा प्रकाश का किरण, दूसरी प्रकाश की किरण भी कहां से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा, ठीक। अब ये मिलेगा कहां पे, ये क्या हुआ, देखो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, बस वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा।
यानी ये प्रकाश की किरण आया, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण टकरा करके वापस गया, ये भी प्रकाश का किरण आया, टकरा के वापस गया। तो प्रतिबिंब देख सकते हैं कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। एकदम जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही। बस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु का आकार समान होता है। यानी सबसे पहले तो ये कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। इसका जो आकार होगा, आकार कैसा होगा, बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब इसका जो आकार हो, अब ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु के समान हो गया, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। यानी जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है और साथ ही साथ वह वास्तविक बनता है। तो ये तो हो गया, तीसरा भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं चौथा के, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब फोकस के बीच हो, यानी ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस। अब इसके बीच में जब वस्तु हो तो ये लीजिए, वस्तु को रख देते हैं ये दोनों के बीच में। ठीक, अब क्या होगा, यहां से एक क्या गुजरेगा, प्रकाश की किरण, जो टकरा के कहां से आएगा, वापस फोकस से गुजरता हुआ आगे जाएगा। और उसके बाद एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके दर्पण से टकराएगा, ये रहा, दर्पण से टकराएगा और इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इसी माध्यम में क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो ये जो होगा, ये जो फोकस है, ये क्या होगा, यहां आकर के आपको मिलता दिखाई देगा, जो आगे जाके क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखा, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये कोई जरूरी नहीं यहाँ ही बनेगा, जब भी बनेगा, जब कहाँ कहाँ के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो ये उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जैसे ए और बी था तो ए डैश, बी डैश और ए डैश बनेगा। ये तो था, ये या रिफ्लेक्ट होकर के। तो इसका ये क्या, कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। अब इसका जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, बड़ा। उसके बाद आकार, ये वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक। और कैसा बना, उल्टा बना। कहां बना, अनंत और सी और अनंत के बीच बना। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है, वास्तविक बनता है प्रतिबिंब। तो ये तो था, ये हो गया जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। अगला बात करेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पे स्थित हो। अब करते हैं फोकस पे स्थित किसको, वस्तु को। जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पे। ये रहा अवतल पर, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये रहा, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोला जाता है। क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष।
ये हो गया पी पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। जब वस्तु को फोकस पे रखें, क्या रखें? फोकस पे। ये सबसे पहले तो प्रकाश के किरण कैसे गुजरेगा? यह फोकस से होकर के गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा? फोकस से होकर के। दूसरा क्या होगा? ये यहां से गुजरे, टकराएगा, और टकरा के क्या हो जाएगा? वापस। क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। ये जाएगा इस प्रकार से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये एक दूसरे के समानांतर होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समानांतर होंगे। देख सकते हैं एक दूसरे के समानांतर है। यानी जब किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है? जब किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। कहां बनता है? अनंत पर बनता है। अब ये अनंत पर बनता है तो इसका आकार कैसा होता है? आकार बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा। और वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और उल्टा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहां? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी जब कोई वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और क्या बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जब वस्तु कहां हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु कहां हो? फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ये रहा प्रतिबिंब। ये क्या हो? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये रहा P, ये रहा F, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ है? P के पास है। टकरा के वापस प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजर गया। दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से गुजरेगा, यानी यहां से गुजरेगा। ये प्रकाश रिटर्न होके, और तो ये प्रतिबिंब बनेगा पीछे। इसको जब पीछे बढ़ाते हैं, जब इसको पीछे बढ़ाया जाता है, ये रहा, पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये यहां पे आकर के मिला, तो ये बनेगा वस्तु। ये क्या बना? ये हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा और सीधा। ये ए बी था तो ये ए डैश बी डैश बनेगा। जब वस्तु को कहां रखते हैं? फोकस और पी के बीच, यानी मुख्य अक्ष के ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। आकार क्या होगा? आकार बड़ा होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। वस्तु से बड़ा होगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। तो यानी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, सीधा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है। अब हम आगे बात करेंगे उत्तल दर्पण की। कि कौन से दर्पण की? उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। चलिए आते हैं उत्तल दर्पण में। ये रहा उत्तल दर्पण। आपको जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये क्या कैसे कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर। या कहां हो? अनंत पर। ये रहा अनंत पर कोई वस्तु है, ठीक। अनंत, ये टकरा करके क्या हो गया? रिटर्न हो गया, हुआ। और दूसरा प्रकाश की किरण अनंत से आएगा। दूसरा प्रकाश की किरण क्या आएगा? अनंत से। जो कहां से गुजरेगा? जो क्या होगा? जो फोकस से गुजरेगा। मान लीजिए ये जो प्रकाश ये कहां से आया? अनंत से। कहां से आया?
अनंत से। और दूसरा प्रकाश की किरण जो आएगा वो कैसे आएगा? फोकस से गुजरेगा। ये रहा, ये दूसरा प्रकाश की किरण है। अब ये टकरा करके क्या होगा? अब ये टकरा करके ये भी वापस जाएगा, क्या होगा? वापस चलेगा। अब ये कहाँ मिलेगा? फोकस पे। कहाँ मिलेगा? फोकस पे। कहाँ मिल रहा है? यही फोकस पे मिल रहा है। ये फोकस पे मिल रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बना फोकस पे बना, कहाँ पे बना प्रतिबिंब? फोकस पे बना। तो इसका जो जो उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। आभासी बनता है। कहाँ बनता है? आभासी। और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ? दर्पण के पीछे। और सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। एकदम बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण पर उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और वह सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे तो ये भी आपको समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, अनंत यानी ये अनंत हुआ, यहाँ पे कोई वस्तु रखे, ठीक, इससे प्रकाश की किरण ये आया, ये आया, टकरा के क्या हो गया? बाहर निकल गया। उसके बाद एक प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगा? ये टकरा यहां से आएगा, ये क्या होगा? ये सी से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? सी से गुजरेगा। सी से गुजरा। और ये जो प्रकाश की किरण था वो कहाँ से गुजरेगा? ये एफ से गुजरेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बन रहा है? पी और एफ के बीच। कहाँ बन रहा है? पी और एफ के बीच कहाँ बन रहा है? देख सकते हैं ये क्या है? ए बी। यहाँ क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश। यानी जब किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और पोल के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ? पोल और फोकस के बीच बनता है। पोल और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। जब वस्तु को कहाँ कहाँ रखें? अनंत और पोल के बीच रखते तो उसका प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तीसरा, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनता है। जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। अब आगे हम देखेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? क्या है आवर्धन? आवर्धन, ये आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब वस्तु बड़ा है या छोटा है, तो इसका एक सूत्र होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, बटा वस्तु की ऊंचाई।
तो यानी इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मानते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h मानते हैं। तो आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है h डैश बटा h होता है। क्या होता है? h डैश बटा h होता है आवर्धन का फॉर्मूला। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? h डैश बटा h, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ऊपर रहेगा और वस्तु की जो ऊंचाई है नीचे रहेगा, तो उसका क्या निकल जाएगा? आवर्धन निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग किसका? अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहले तो दाढ़ी बनाने वाले मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप लोग टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च का जो सतह होता है, जो टॉर्च का जो शीशा लगा होता है वो कैसा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद आप लोग किसमें, जो क्या बोलते हैं, जो हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो भी किसका बना होता है? अवतल दर्पण का बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में आप गाड़ी में देखते होंगे, साइड में जिसमें बाहर कोई आ जा रहा होता है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, ये ना जो गाड़ियों में लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप देखें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, सीधा बन रहा था, इसीलिए पीछे से जो गाड़ी आती है वो सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग इतना हो गया। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना प्यार दिखाइए। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के साथ, या फिर ऐसा करते हैं पहले केमिस्ट्री का एक अगला चैप्टर अम्ल भस्म और क्षार कर लेकर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।